नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी प्रखंड के कोठिया हरिराम पंचायत कनकट्टी में। और यहाँ जो है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती समारोह जो है कि किया गया है। आइए हम जानेंगे, यहाँ पर जो है कि सैकड़ों की संख्या में पूरे जिले से मौजूद हुए हैं अम्बेडकरवादीगण। तो इनसे हम जानेंगे क्या परिचय हुआ आपका। सर, मेरा नाम तो रंजीत कुमार हुआ, अम्बेडकरवादी के मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, ये कार्यक्रम आप ही के द्वारा किया गया है? जी सर, मैंने अम्बेडकरवादी के मंच के टीम के द्वारा किया गया है सर। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के संदर्भ में? इसका क्या उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सर कि बाबा साहब की विचारों को घर घर ले जाना। और इसका मेन उद्देश्य ये भी रहा है कि बहुत सारे लोग दलितों के प्रति दो है दृष्टि देखा जाता है। तो यहाँ पर जो दलितों ने अपना एकजुटता दिखाया और सामंती को यहाँ से खतरे भगाने का काम किया। और इसीलिए अम्बेडकरवादी के मंच ने यहाँ पर 132वीं पखवाड़ा जयंती बाबा साहब को रखा था सर। क्या एकीकृत मंच का क्या मैंने इस संगठन का क्या उद्देश्य है? बस सर, संगठन का मेन उद्देश्य है शिक्षा और सुरक्षा। जब तक हमारे समाज में शिक्षा नहीं मिलेगी और सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक हमारे समाज आगे नहीं बढ़ पाएगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलने वाले आइए, आप आ गइए। क्या परिचय हुआ आपका? रियाज आलम, मैं शिक्षक हूँ पेशे से। जी, अंबेडकर का शुरू से मिशन रहा है कि बहुजन समाज, भारत का जो तथाकथित रूप से पिछला तबका, उसके लिए उसके जीवन की दशा और दिशा सुधारने के लिए, देश में सहभागिता निभाने के लिए, सभी जगह समान रूप से हिस्सेदारी लेने के लिए, इस वर्ग को शिक्षा के लिए चेतना होगा। तो हम शिक्षक होने के नाते ये प्रयास करेंगे और इस मन से भी प्रयास बराबर करते रहते हैं कि बहुजन समाज और भारत का निचला तबका जो कहा जाता है उन लोगों के द्वारा, उन लोगों को हम चाहते हैं कि वो शिक्षित हों और समाज की मुख्य धारा से खुद को जोड़ सके, शिक्षा से शिक्षित हो सके और जीवन को संपूर्ण बेहतर तरीके से जी सके। आप अपने समाज को, मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा साहब के कृतित्व के बारे में? बाबा साहब एक विचार है और बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं है। तो ये विचार जो है किसी एक समुदाय के लिए गिरवी रख देना, मैं इसको अतिशयोक्ति समझता हूँ। बाबा साहब जो विचार हैं ये आम जनमानस, भारत के सभी समुदाय, सभी धर्म, सभी जाति के लिए एक व्यक्तित्व हैं। और मैं मुस्लिम समुदाय भी बाबा साहब के संविधान की कदर करता है। बराबर वो अपने आइन की हिफाजत के लिए लड़ता रहा है, मरता रहा है। और एजुकेशन के लिए मैं चाहूँगा कि मुस्लिम समाज, करता भी हूँ, मुस्लिम समाज भी एजुकेशन के प्रति चेतनशील हुआ है। एक जागरूक समाज का निर्माण करने के लिए हम लोग पक्षधर हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुरेश राम निराला, मैं जिला जदयू उपाध्यक्ष हूँ अनुसूचित जाति। यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं करीब 25-30 साल से इस अति में लगा हूँ अपने लोगों को बताने के लिए। क्योंकि हमारे लोग इतना अंधविश्वास में जकड़ गया हुआ है, मनुवाद के विचारधारा में मैंने डूबा हुआ है। क्योंकि कारण है अज्ञानता है, शिक्षा के अभाव में। और बहुत से हमारे समाज के जो बाबा साहब के द्वारा आज नौकरी में हैं, वो लोग भी बाबा साहब के इग्नोर कर करके देवी देवता के चक्कर में पड़े रहते हैं। और मेरा कहना है इस भरे समाज में कि भाई से संस्था की तरफ से यह तय हो, हमारे रंजीत बाबू सही में कहें कि हर वार्ड से नीचे से शुरू ऊपर होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, जब इस समाज में सही शिक्षा नहीं होगा तो सही उसको दीक्षा नहीं होगा। इसीलिए हमारे समाज को पढ़ाने के लिए भी पैसे के अभाव है, क्योंकि प्राइवेट विद्यालय में भी उसको जाने की असुविधा है। और मेरे कहने का मतलब है, अगर मेरे समाज में कोई योग्य लड़का अगर निकल रहा है तो हम समाज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग सब लोग अपने पल से मदद के रूप में उसको आगे बढ़ाने के काम करेंगे। जो बाहर पढ़ सके वो अपने समाज का एक उजागर करे, IAS IPS निकले। मेरा ये मुख्य रूप से काम। कुछ लोग का मानना है कि आप लोग जय भीम वाले जो है हिंदुओं का तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्या नहीं, देखिए, बाबा साहब हिंदू मुसलमान की नारा नहीं दिए थे। वो कहे थे मानव मानव सब एक समान, न कोई हिंदू न मुसलमान, सबको शिक्षा एक समान। बाबा साहब यह नहीं कहे थे कि किसी को धर्म को हाथ पहुंचाना, कहे थे सभी धर्म को समान रूप जीने का अधिकार है। ठीक है ना? बाबा साहब कहे कि हिंदू वाले यहूदी को नहीं तबाह करेंगे, यहूदी वाला ईसाई को नहीं तबाह करेंगे, ईसाई वाला इस्लाम को तबाह नहीं करेंगे, इस्लाम वाला बौद्ध को तबाह नहीं करेंगे। सबको समानता बताए थे। लेकिन हिंदू धर्म
हम हिंदू धर्म को विरोध नहीं करते हैं, हम ब्राह्मणवादी को विरोध करते हैं। चूँकि जो ऊंच नीच का जो दर्शाता है इसका मैं विरोध करता हूँ। मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं, ब्राह्मणवाद का विरोध करता हूँ, जो हमको गलत सलत बात बता करके भाग बता करके नरक स्वर्ग बता करके झांसा दे करके हमारे समाज को आज तक शोषण दोहन किया है। हमारे समाज को लोग आज तक होशियार नहीं बनाया, छोटा छोटा हथियार बना दिया। 4 भाई हम अगर हैं, चारों भाई के 4 आदमी फोड़ लेता है, अब फोड़ करके अपना रोटी सेकता है। हम लोग चारों भाई आपस में लड़ के मर जाते हैं, बर्बाद होते हैं। इसीलिए बाबा साहब को हम इसीलिए आए कि जब तक हमारा समाज पढ़ेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। हम किसी का शिकायत करने नहीं आए हैं। हम जब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सब हमारा सुधार हो जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या परिचय हुआ सर? मैं जावेद जाफरी, शिक्षक नेता और अम्बेडकरवादी एकीकृत मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत कुमार राम के द्वारा जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें हम भी आमंत्रित थे। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलित और मुस्लिम के नेता नहीं थे, बल्कि पूरे देश के वो नेता थे और उनके ही संविधान बनाए हुए संविधान से ये देश चल रहा है। इसलिए आज इस देश को जो विखंडित किया जा रहा है, हम उस महापुरुष के विचारों को रोशनास करने के लिए हम यहाँ इस 132वीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में हम लोग आए हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। बाबा साहेब की कुर्बानियों को हम लोग आम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, उनके विचारों से उनको अवगत करा रहे हैं, ताकि इस देश में संविधान के साथ जिस तरह से सौतेलापन व्यवहार लोगों के साथ हो रहा है, संविधान को ताक पर रख कर के तानाशाह शासक इस देश के आवाम को कुचलने का काम कर रहा है। इसके लिए हम तमाम लोग अम्बेडकरवादी एकीकृत मंच के जो माध्यम से जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, हम लोगों को इस बात को बताने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब को मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को कहाँ तक योगदान होगा इसमें हम लोगों का यही योगदान है कि आज समाज में जिस तरह से बाबा साहब ने एक नारा दिया था कि शिक्षित करो और संगठित बनो, इस तरह से सबसे पहला उनका नारा जो शिक्षित बनो है, तो हम शिक्षा का अलख जगाने के लिए समाज में आज जो हाशिए पर लोग हैं, जो आज उसके अंदर अशिक्षा के कारण आज उस देश को नहीं समझ रहे हैं और सही और गलत को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस बात को हम बताने आए हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे। बाबा साहब ने पहले कहा कि पहले शिक्षा ग्रहण करो, उसके बाद तुम समाज में सभी तबके के लोगों के कल्याण की बात सोचो और समझो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।